In this question, late an ellipse with center 1, 0 and latest rectum of length 1.5, ठीक है, and its major axis along the x-axis and its minor axis subtended an angle 60 degree at the foci. Then the square of the sum of the length of its minor and major axis is equal to. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि एक इलिप्स है, ठीक है, एक इलिप्स है जो कि जिसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है। तो मान लिया सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो एक्स एक्सिस के अलाउंग मेजर एक्सिस है तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। तो ये इलिप्स है जिसका सेंटर जो है वो दे रखा है 1, 0, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, शिफ्टेड इलिप्स है। तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा और इसका जो है ये माइनर एक्सिस होगा और ये वाला जो लाइन होगा वो उसका मेजर एक्सिस होगा, ठीक है, मेजर एक्सिस का लेंथ होगा। तो ये ए और ये ए डैश, इसको मान लेते हैं बी और ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फोकस से ये डिस्टेंस सब लोग को पता है कि फोकस से सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ए ई होता है। और कह रहा है कि ये जो फोकस से जो है माइनर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो इलिप्स है वो शिफ्टेड है, बट एक्स एक्सिस उसका हमारा जो है एक्स एक्सिस जो है वो उसका मेजर एक्सिस है, तो ये दोनों सिमेट्रिक है। तो ये एंगल टोटल 60 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो है एक्स एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो ये लेंथ जो होता है सेंटर से माइनर तक का ऊपर डिस्टेंस वो बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर और सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस यही दे रखा है। तो यहाँ पे और ये एंगल 30 डिग्री दिख रहा है हम लोगों को, तो tan 30 डिग्री यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1/√3 इज इक्वल टू b बाई ए हो जाएगा। तो √3b इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए हो जाएगा। हम लोग को a और b की वैल्यू, क्योंकि हम लोग को जो फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस। तो बेसिकली हम लोग को मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2a और माइनर एक्सिस का 2b, इन दोनों का सम का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू बेसिकली, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। अब 3b² इज इक्वल टू a² और e² एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस b² बाई a² हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 3b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a² और ये माइनस यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ रहा है b² ऐसा आएगा, a² माइनस b² इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो 4b² इज इक्वल टू a², ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 2b आ जाएगा। तो लेंथ ये a जो है उसका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a की वैल्यू 2b लोगे, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है कि इसका लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स क्या हो जाता है 2b² बाई a होता है। तो 2b², तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 1/2 दे रखा है। तो 2b का मतलब 2b² और नीचे में a की जगह पे 2b पुट कर सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू 1/2 हो गई। तो a की वैल्यू क्या होगा, तो a की वैल्यू b में पुट कर दो तो 2 × 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो हो रही है वो 1 हो रही है। अब हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू जो आ रही है 2 + 1 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा 9। तो 9 इज योर आंसर। थैंक यू।